नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हम राजस्थान कला संस्कृति पढ़ रहे हैं और कला संस्कृति के अंदर राजस्थान कला संस्कृति का विशेष टॉपिक जो रीट के अंदर मेंशन कर रखा है, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। यानी अब पर जो रीट का सिलेबस है उसको देखते हैं तो उसके अंदर कला संस्कृति के अंदर पहला ही टॉपिक ये दे रखा है, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। अब प्रमुख दुर्गों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से दुर्ग बने हुए हैं, कहाँ पर बने हुए हैं, निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है और क्या क्या विशेषताएं उनके उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने लगभग लगभग आधे दुर्गों के बारे में जान लिया है साथियों। और कुछ दुर्ग हमारे अभी भी बाकी रह गए साथियों, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। अब आज के इस सेशन में एक इंपॉर्टेंट दुर्ग के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो आप पीछे देख रहे हो। ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? जो अपना प्यारा राजस्थान है उसके राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। और ये आप देख रहे हो ना भाई साहब, शानदार अद्भुत तरीके का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है ये भाई साहब? कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। और ये कहाँ पर स्थित है? ये राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ये राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। चलो, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब उसके पश्चात कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं साथियों, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन फिर से आता है कि निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? क्या निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? और आधुनिक निर्माता कौन है इसका? आधुनिक आधुनिक निर्माता कौन है? इनके बारे में हम देखें। अब भाई साहब पहले तो इसका नाम लिख लेते हैं अपन। किसका? कुंभलगढ़ राजसमंद का ना, कि ये कुंभलगढ़ फोर्ट है। कौन सा है? कुंभलगढ़। और ये कहाँ पर स्थित है? ये राजसमंद के अंदर है। कहाँ पे? राजसमंद जिले के अंदर स्थित है ना, ये आपको ध्यान रखना। आज जो साथी किराड़ो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते, और सबसे बड़ी समस्या है आपकी, आप क्लास को शेयर भी नहीं करते। तो कृपया करके क्लास को अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, है ना। चलो, हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद के अंदर स्थित है। अब निर्माण के बारे में बात करें अपन कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो निर्माण संप्रति मौर्य के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? संप्रति मौर्य के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। संप्रति मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? संप्रति मौर्य के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। अब इसके आधुनिक निर्माता के बारे में बात करें अपन की, जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है इसका आधुनिक निर्माता कौन है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता है कौन भाई साहब? राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा आधुनिक निर्माता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर और कर लो आप, है ना, कि आधुनिक निर्माता राणा कुंभा है। और वास्तविक निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो वास्तविक निर्माण संप्रति मौर्य के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? संप्रति मौर्य के द्वारा निर्माण, और आधुनिक निर्माता राणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। अब आप देख रहे हो, जैसे कि अपन जो भी पहले दुर्ग देखे थे, है ना, उसकी श्रेणियों के बारे में हमने चर्चा की थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में भी अपन ने देखा था कि कौन सी श्रेणी का है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो धानवंत श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों का दुर्ग था। इसी प्रकार से जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। जो ये दुर्ग देख रहे हो आप, एक तो है गिरी श्रेणी का। कौन सी का? गिरी श्रेणी का। अब ये गिरी श्रेणी का दुर्ग क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली क्लास के अंदर हमने चर्चा की थी कि गिरी श्रेणी का दुर्ग वो होता है जो किसी पहाड़ी या पर्वत पर स्थित हो। क्या? किसी पहाड़ी या पर्वत पर स्थित दुर्ग गिरी श्रेणी का दुर्ग होता है। और एक देखा था अपन ने पारिद श्रेणी का दुर्ग। क्या? पारिद श्रेणी का दुर्ग। अब पारिद श्रेणी का दुर्ग क्या होता है? यानी जिसके चारों तरफ दीवार हो, वो पारिद श्रेणी का दुर्ग होता है। यानी अपन ने जो अभी दो श्रेणी के बारे में बात की, एक तो गिरी श्रेणी का और दूसरा पारिद श्रेणी का दुर्ग है। कौन श्रेणी का? एक तो गिरी श्रेणी का दुर्ग है, एक पारिद श्रेणी का दुर्ग है। उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे साथियों ना। एक तो कौन सी श्रेणी हो जाएगी इसकी? पारिद श्रेणी। कौन सी? पारिद श्रेणी। और दूसरी हो जाएगी गिरी श्रेणी। अब देखो, पारिद श्रेणी के बारे में बात करें, जो कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर बना हुआ है, जिसके चारों तरफ क्या बनी हुई है? चारों तरफ दीवार बनी हुई। क्या बनी हुई? देखो, आप देख रहे हो ना, फोटो के अंदर भी दिखाई दे रहा है कि दीवार है ना। क्या है? दीवार। यानी वह दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? दीवार हो। और गिरी श्रेणी जिस
वह दुर्ग जो किसी पहाड़ या पर्वत पर स्थित है। चलो दीवार के बारे में तो क्लियर हो गया कि सर आपने दीवार तो बता दी, लेकिन हमको तो क्या है गिरी श्रेणी का बता रहे हो, तो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है ये भी तो हमको बताइएगा सा, है ना। तो हम बात करें तो जो जरगा पहाड़ी है, क्या जरगा पहाड़ी, राजस्थान भूगोल के अंदर आपको देखने को मिलेगा जरगा पहाड़ी। जो जरगा पहाड़ी उस पर स्थित है, किस पहाड़ी पर स्थित है, जरगा पहाड़ी पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, किस पहाड़ी पर स्थित है, जरगा पहाड़ी पर स्थित है। पूछा जा सकता है कि कुंभलगढ़ फोर्ट कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, वह जरगा पहाड़ी पर स्थित है, यानी कौन सी पहाड़ी पर, जरगा पहाड़ी पर स्थित है। चलो ये क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते साथियों कि अब हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सॉरी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर घूमने तो जा रहे हैं, लेकिन प्रवेश द्वार हमारे सामने कितने आएंगे साथियों, कितने प्रवेश द्वार, कितने दरवाजों से निकलना पड़ेगा हमको। तो आपको कुल 8 प्रवेश द्वार देखने को मिलेंगे वहां पर, कितने, 8 प्रवेश द्वार देखने को मिलेंगे। यानी प्रवेश द्वार कितने हैं साथियों, प्रवेश द्वार 8, प्रवेश द्वार कितने हैं, कुल 8 प्रवेश द्वार बने हुए कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर, कितने 8 प्रवेश द्वार बने हुए कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर। अब ये भी पूछा जा सकता है कि चलो ये तो देखा अपने कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है, लेकिन स्थान के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन से स्थान पर स्थित है। तो एक सादड़ी नामक स्थान है साथियों, वहां पर स्थित है कुंभलगढ़ फोर्ट है, जो सादड़ी नामक स्थान पर स्थित है। कौन से स्थान पर, सादड़ी नामक स्थान पर स्थित, सादड़ी नामक स्थान पर स्थित है, नामक स्थान पर स्थित है। बिल्कुल ये भी आपको ध्यान रखना है, स्थान पर स्थित है। कौन से स्थान पर, सादड़ी नामक स्थान है भाई साहब एक है ना, वहां पर स्थित है। कौन सा दुर्ग, कुंभलगढ़ फोर्ट स्थित है। चलो आगे बात करें साथियों। फिर अब यहाँ पर अपन कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर घूम रहे साथियों, तो इसके वास्तुकार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो कुंभलगढ़ फोर्ट है इसके वास्तुकार कौन है, यानी इसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी, क्या है इसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी, यानी वास्तुकार, किसके वास्तुकार, कुंभलगढ़ फोर्ट के वास्तुकार कौन है। तो आपको बताना है कमेंट करके कि सर कुंभलगढ़ फोर्ट के वास्तुकार के बारे में तो हमको पता है ना, तो बता दीजिएगा आपको पता है तो कुंभलगढ़ फोर्ट के वास्तुकार कौन है, यानी इसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी। अरे बिल्कुल भाई साहब मंडन के द्वारा ही तैयार की गई थी। सभी का सही आंसर आ रहा है, किसके द्वारा भाई साहब, मंडन के द्वारा। किसके द्वारा, मंडन के द्वारा कुंभलगढ़ फोर्ट की डिजाइन तैयार की गई थी। यानी कुंभलगढ़ फोर्ट है, कुंभलगढ़ दुर्ग, इसके वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार है भाई साहब मंडन है। कौन है, मंडन इसके वास्तुकार है। अब इसका निर्माण क्यों करवाया जाता है, देखो किसी न किसी दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है तो उसका कुछ रीजन तो होता है, कारण होता है उसका कि क्यों निर्माण करवाया जाता है। अब देखो अपने राजस्थान के जो राजा थे कौन, राणा कुंभा। अरे कौन, राणा कुंभा। अब राणा कुंभा की पत्नी थी भाई साहब, अब राणा कुंभा की पत्नी कौन थी, कुंभल मेरू। क्या, कुंभा की पत्नी थी, कौन थी कुंभा की पत्नी, कुंभल मेरू। उनके लिए ही दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। यह आपको बात याद रखनी है कि निर्माण क्यों करवाया जाता है। कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण पत्नी कुंभल मेरू हेतु करवाया था। किस हेतु, कुंभल मेरू हेतु करवाया था। कोई आप देख रहे हो कुंभा, कुंभा की पत्नी कौन थी, कुंभल मेरू, कुंभल मेरू। उनके लिए इस दुर्ग का निर्माण करवा दिया। आप तो एक मकान भी नहीं बना सकते है ना, राणा कुंभा ने महल तक, महल क्या दुर्ग बनवा दिया था भाई साहब ना। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों कि अब कुंभलगढ़ फोर्ट है, इसके उपनाम भी बताइए सर हमको। उपनाम से भी क्वेश्चन क्या होते हैं साथियों, उपनाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो उपनाम क्या क्या है, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। क्या, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है। भाई साहब आपको बताना है कुंभलगढ़ दुर्ग को ना, किस दुर्ग को कहा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। मेरुदंड भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेरुदंड भी इसी को कहा जाता है। मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली, इंपॉर्टेंट यहां से होता है, कहां से, कि मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग है। तो भाई साहब आपको बताना है कुंभलगढ़ दुर्ग। पहले कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग है, तो मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो राजसमंद जिले के अंदर बना हुआ है साथियों।
और मेवाड़ की तीसरी आंख के बारे में भी ध्यान रखना है कि मेवाड़ की तीसरी आंख कौन सा दुर्ग है। तो मेवाड़ की तीसरी आंख है भाई साहब कौन सा दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग है साथियों। देखो अब मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी, क्या मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। फिर देखा अपन ने मेरुदंड, क्या देखा मेरुदंड। मेरुदंड किस दुर्ग को कहा जाता है, कुंभलगढ़ फोर्ट को कहा जाता है। मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली, किसकी, मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली, आपको ध्यान रखना है ना, शरण स्थली। अब मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग है, मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कुंभलगढ़ दुर्ग है। और क्या है, मेवाड़ की तीसरी आंख, क्या है भाई साहब, मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख कौन सा दुर्ग हो जाएगा भाई साहब, मेवाड़ की तीसरी आंख कुंभलगढ़ फोर्ट हो जाएगा। मेवाड़ की तीसरी आंख कौन सा फोर्ट हो जाएगा, कुंभलगढ़ फोर्ट हो जाएगा साहब। अब बात करते हैं साथियों इसकी वास्तुकला के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन से महल बने हुए हैं, कौन कौन से क्या क्या विशेषता है ना इसकी कुंभलगढ़ फोर्ट की, उसके बारे में बात करें साथियों। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक महल बना हुआ है, कौन सा महल बना हुआ है, बादल महल बना हुआ है। कौन सा महल बना हुआ है, बादल महल बना हुआ है। कौन सा महल है, बादल महल बना दिया भाई साहब। कहाँ पर बना दिया, बादल महल, बादल महल बना दिया भाई साहब। कहाँ पे, कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर। अब ये बादल महल है ना, इसके क्या है, दो भाग है। कितने भाग है, दो भाग है साथियों इसके। कितने भाग है, बादल महल के साथ दो भाग है। अब दो भाग कौन कौन से, एक तो जनाना कक्ष, एक है मर्दाना कक्ष। कौन कौन से, एक जनाना कक्ष है, एक मर्दाना कक्ष है। अब जनाना कक्ष के अंदर पुरुष निवास, जनाना कक्ष के अंदर स्त्रियां निवास किया करती थी, यानी रानियां निवास किया करती थी। मर्दाना कक्ष है, मर्दाना कक्ष के अंदर राजा निवास किया करते थे। यानी दो कक्ष है बादल महल के अंदर, एक जनाना कक्ष एक मर्दाना कक्ष। अब ये जनाना कक्ष है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से, जनाना कक्ष, एक है मर्दाना कक्ष। ये इंपॉर्टेंट होएगा अभी आपके लिए ना, मर्दाना कक्ष। अब देखो जनाना कक्ष है ना, ये क्या है, जनाना कक्ष। इस जनाना कक्ष के अंदर एक कचहरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, कचहरी है। कौन सी कचहरी है, जूना कचहरी। एक तो है जूना कचहरी, कौन सी, जूना कचहरी। एक तो है जूना कचहरी जनाना कक्ष के अंदर, और एक क्या है साथियों, एक है श्रृंगार कक्ष। कौन सा, श्रृंगार कक्ष, श्रृंगार कक्ष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आराम से। अब ये जूना कचहरी है ना, जूना कचहरी के अंदर क्या हुआ था, अब इतिहास के अंदर यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों आपके लिए। ये जूना कचहरी है ना, जूना कचहरी के अंदर 9 मई 1540 के दिन, कब, 9 मई 1540 के दिन, 9 मई 1540 का दिन था। कब था, 9 मई 1540 का दिन था। और इसके अंदर महाराणा प्रताप, राणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका, राणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 9 मई 1540 को जूना कचहरी बादल महल के अंदर बनी हुई वहां पर राणा प्रताप का जन्म हुआ था भाई साहब। किनका, राणा प्रताप का जन्म हुआ था। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि राणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आपको बताना है राणा प्रताप का जन्म जूना कचहरी के अंदर हुआ था। किसके अंदर, जूना कचहरी के अंदर हुआ था। हाँ एक बात और याद रखनी, 9 मई 1540 भी देखने को मिल सकता है आपको, और जेठ शुक्ल तृतीया भी आपको देखने को मिल सकता है। क्या, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया भी आपको देखने को मिल सकता है ना। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। राणा प्रताप का जन्म हुआ था कब, 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जूना कचहरी के अंदर जो बादल महल के अंदर बनी हुई है वहां पर जन्म हुआ था भाई साहब। चलो क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर घूमने के लिए। एक बना हुआ है यहाँ पर जाली रानी का मालिया ना, किसका, जाली रानी का मालिया बना हुआ है। किसका मालिया बना हुआ है,
जाली रानी का मालिया बना हुआ है। एक बना हुआ है जाली रानी का मालिया। क्या बना हुआ है? जाली रानी का मालिया बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? ये भी कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर बना हुआ है ना। और ये जो जाली रानी का मालिया है ना, इसको अटपटा महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अटपटा महल कहते हैं। अटपटा महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अटपटा महल भी कहते हैं साहब। अटपटा महल भी कहते हैं। किसको कहते हैं? अटपटा महल। जाली रानी का मालिया को अटपटा महल भी कहते हैं ना, बिल्कुल। अब फिर आगे बढ़ते हैं साथियों अपन कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में। अब यहाँ पर देखो, अपने पीछे भी बहुत सारे दुर्गों के बारे में जाना था। वहां पर भी मंदिर बने हुए थे। क्या बने हुए थे? मंदिर बने हुए थे। उसी प्रकार से जो कुंभलगढ़ फोर्ट है, इसके अंदर भी विभिन्न प्रकार के मंदिर बने हुए। अब विभिन्न प्रकार के यानी विभिन्न लोक देवताओं के मंदिर बने हुए। अब कौन कौन से बने हुए? एक मंदिर बना हुआ है नीलकंठ महादेव मंदिर का। कौन सा? नीलकंठ महादेव मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर बना हुआ है? नीलकंठ मंदिर बना हुआ है। नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? नीलकंठ महादेव मंदिर भी बना हुआ है। कहाँ पे? कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर बना हुआ है। अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? नीलकंठ महादेव मंदिर का कुंभा के द्वारा। कुंभा द्वारा निर्माण। निर्माण किसके द्वारा? कुंभा द्वारा निर्माण करवाया जाता है। निर्माण कुंभा द्वारा करवाया। किसका? नीलकंठ महादेव मंदिर का ना। इसके अलावा और मंदिर बना हुआ है कुंभा श्याम मंदिर। कौन सा? कुंभा श्याम मंदिर बना हुआ है। सॉरी, कुंभ श्याम है ना। हाँ हाँ, कुंभ श्याम है। कौन सा? कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर। अब ये कुंभ श्याम मंदिर है ना, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि कुंभ श्याम मंदिर, सॉरी, यह नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण कुंभा के द्वारा नहीं करवाया जाता है। इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, है ना। बिल्कुल साहब, ये गलत है। बिल्कुल, कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया जाता है कुंभा के द्वारा। तो किसका निर्माण? कुंभ श्याम कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। कुंभा के द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित है? कुंभा के द्वारा निर्मित है। कौन सा मंदिर? कुंभ श्याम मंदिर कुंभा के द्वारा निर्मित है। अब ये कुंभा के द्वारा निर्मित है ना, कौन सा मंदिर? कुंभ श्याम मंदिर। इसके अंदर शिवलिंग है भाई साहब। क्या है? शिवलिंग। अब जो ये शिवलिंग है ना, ये कितने फीट ऊंचा है? ये 5.5 फीट ऊंचा है। कितने फीट ऊंचा है? 5.5 फीट ऊंचा है। कौन सा शिवलिंग है ना? कुंभ श्याम मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है भगवान शंकर का, जो 5.5 फीट ऊंचा है। कितने फीट? 5.5 फीट ऊंचा है। कौन सा? कुंभ श्याम मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है ये, और कुंभा के द्वारा निर्मित है। जो कुंभ श्याम मंदिर है किसके द्वारा निर्मित है? ये राणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। प्लीज वेट कीजिएगा 2 मिनट, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। बिल्कुल साहब, है ना, बहुत बढ़िया। अब आगे बात कर रहे हैं साथियों अपन जो नीलकंठ महादेव मंदिर है। नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो कर्नल जेम्स टोड है, क्या? कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर को क्या कहा है? यूनानी शैली का मंदिर कहा है। क्या कहा है? यूनानी शैली का मंदिर। यूनानी शैली का मंदिर। यूनानी शैली का मंदिर। अब यूनानी शैली का मंदिर किसके द्वारा कहा है? ये कर्नल टोड के द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा यूनानी शैली का मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर को कहा है भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। अब जो कुंभलगढ़ फोर्ट है, इसका सबसे उच्चतम बिंदु के तरफ हम आगे बढ़ते हैं साथियों। क्या? कुंभलगढ़ फोर्ट के सबसे ऊंचे बिंदु के बारे में बात करें तो कुंभलगढ़ फोर्ट का सबसे ऊंचा बिंदु है कटारगढ़। कौन सा है?
कटारगढ़ है। अब जो कटारगढ़ है इसके अंदर राणा कुंभा निवास क्या करता था, क्या राणा कुंभा निवास क्या करता था। और जो कटारगढ़ है इसी को ही मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ की तीसरी आंख। और कटार दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है साथियों। क्या, सिर की पगड़ी गिर जाती है। यानी कटारगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि ये इतनी बुलंदी पर यानी इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, जब इसको देखते हैं तो ये जो सिर है सिर की पगड़ी गिर जाती है। क्या, सिर की पगड़ी गिर जाती है। आपको ध्यान होना अति आवश्यक है ना। ये दो बात आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में, कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु कौन सा है, कटारगढ़। अब ये कटारगढ़ है, इसके अंदर क्या हुआ था, राणा कुंभा निवास किया था। क्या, राणा कुंभा निवास। क्या, राणा कुंभा इसके अंदर निवास किया करता था। इसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख भी इसे को ही कहा जाता था साथियों ना। और अबुल फजल ने कथन कहा है कौन सा इसके बारे में, कि इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इसको देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने कहा है, किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है कि इतनी बुलंदी पर, इतनी बुलंदी पर है कि इसे देखने पर, इसे देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, सिर की पगड़ी गिर जाती है, गिर जाती है। इंपॉर्टेंट हो गया है भी है ना आपके लिए, कि अबुल फजल ने कौन सा कथन कहा है कटारगढ़ के लिए, तो इसने कहा है कि इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, मामदेव कुंड, मामादेव कुंड बना हुआ है। कौन सा कुंड है साथियों, मामादेव कुंड है साथियों। कौन सा कुंड है, हाँ मामादेव कुंड यहाँ पर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, मामादेव कुंड बना हुआ है। कौन सा कुंड है, मामादेव कुंड यहाँ पर बना हुआ है। और एक बात और याद रखने साथियों ना, मामादेव कुंड तो कुंभलगढ़ के अंदर बना हुआ है, और एक कुंड बना हुआ है मामदेव कुंड। कौन सा, नोट लगा के यहाँ पर लिख लेना, नोट लगा लेना और लिख लेना मामदेव कुंड, मामदेव कुंड। अबे मामदेव कुंड के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, दोनों कंफ्यूज करने वाले। अभी मैं कंफ्यूज हो गया था कि मामादेव कहाँ पर है, मामदेव कहाँ पर है ना, कि मामादेव तो है कुंभलगढ़ के अंदर, और मामदेव कुंड है भाई साहब सिवाना बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे, सिवाना, और ये सिवाना बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पे, बाड़मेर के अंदर है बेटा। कहाँ पर है, सिवाना बाड़मेर के अंदर है साथियों। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों कि यहाँ पर पृथ्वीराज सिसोदिया, क्या, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको हम उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं, उनकी क्या बनी हुई है, उनकी छतरी भी यहाँ पर ही बनी हुई है। किसकी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, सिसोदिया की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी यहाँ पर ही बनी हुई है। जो, और ये पृथ्वीराज सिसोदिया इसको और किस नाम से जाना जाता है, उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, हाँ उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। अब चलो अपन ने जानकारी प्राप्त की कंप्लीट कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी और रह जाती है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। जैसा कि अपने शुरू के अंदर ही देखा था कि पारिक श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का, पारिद श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी, पारिद श्रेणी का दुर्ग हो जाता है। कौन सी श्रेणी का, पारिद श्रेणी का दुर्ग हो जाता है। अब जो पारिद श्रेणी का दुर्ग है ना, यानी चारों तरफ क्या है, दीवार है। क्या है भाई साहब, चारों तरफ दीवार है। किसके चारों तरफ दीवार है, कुंभलगढ़ फोर्ट के चारों तरफ दीवार बनी हुई। अब ये दीवार 36 किलोमीटर तो लंबी है। कितनी, 36 किलोमीटर तो कितनी है, लंबी, 36 किलोमीटर लंबी है ना। और कितने मीटर चौड़ी है, 36 किलोमीटर तो लंबी है साथियों,
और ये दीवार 8 मीटर चौड़ी है। कितनी? 8 मीटर चौड़ी है साथियों। चीन की दीवार के पश्चात यही दीवार आती है साथियों ना, यानी 36 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है और 8 मीटर इसकी चौड़ाई है। किसकी? कुंभलगढ़ की जो दीवार है पारीक श्रेणी का दुर्ग है उसके ना। बिल्कुल ये आपको ध्यान होना अति आवश्यक है साथियों ना। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। ये हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली किसके बारे में? कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में। एक बार वापस रिवाइज करवा देते कोई ना देखो कोई रह जाए ऐसा कोई क्वेश्चन आपके लिए। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर स्थित है। निर्माण संप्रति मौर्य के द्वारा करवाया जाता है और आधुनिक निर्माता राणा कुंभा है। अब उपनाम के बारे में देख रहे थे कि उपनाम कौन कौन से? मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी है, मेरुदंड है, मेवाड़ की तीसरी आंख है, और एक रह जाता है मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली। ये इसके उपनाम है साथियों। श्रेणी के बारे में बात कर रहे थे कि कौन कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? पारिक श्रेणी का पारिद श्रेणी का दुर्ग है और गिरी श्रेणी का है। गिरी श्रेणी का है तो कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है? जरगा पहाड़ी के ऊपर स्थित है। प्रवेश द्वार कुल 8 है ना। कितने प्रवेश द्वार है? 8 प्रवेश द्वार है। सादड़ी नामक स्थान पर स्थित है। जो कुंभलगढ़ है यह सादड़ी नामक स्थान पर बना हुआ है। वास्तुकार के बारे में भी हम बात कर लिए कि वास्तुकार कौन है? वास्तुकार है मंडन, है ना। इसके अंदर एक महल बना हुआ है बादल महल। बादल महल के 2 भाग हैं, जनाना कक्ष, मर्दाना कक्ष। जनाना कक्ष के भी 2 भाग है, एक है जूना कचहरी, एक है श्रृंगार कक्ष। अब जूना कचहरी के अंदर 9 मई 1540 जेठ शुक्ल तृतीया के दिन राणा कुंभा का जन्म हुआ था। कहाँ पे? जूना कचहरी के अंदर। फिर आगे आता है यहाँ पे जाली रानी का मालिया बना हुआ है जिसको अटपटा महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अटपटा महल भी कहा जाता है। फिर आता है कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु को, जो कुंभलगढ़ फोर्ट है, कुंभलगढ़ फोर्ट का उच्चतम बिंदु है कटारगढ़। कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहा जाता है। और कुंभा यहाँ अपनी निवास क्या करता था? कहाँ पे? कटारगढ़ के अंदर। फिर आगे बात कर रहे हैं साथियों कटारगढ़। साथियों कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। फिर आगे बात करें यहाँ पर मामादेव कुंड बना हुआ है। और एक बात और याद रखनी, मामदेव कुंड सिवाना बाड़मेर के अंदर स्थित है। नीलकंठ महादेव मंदिर बना हुआ है जो यूनानी शैली का मंदिर का है। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड, जो हमारे राजस्थान इतिहास के निर्माता है ना, उनको द्वारा यूनानी शैली का मंदिर कहा जाता है नीलकंठ महादेव मंदिर को। कुंभश्याम मंदिर बना हुआ है, कुंभा के द्वारा निर्मित है। शिवलिंग 5.5 फीट ऊंचा है साथियों ना। फिर आगे बात करें यहाँ पे पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। पृथ्वीराज सिसोदिया को किस नाम से जाना जाता है? उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। अब पारिद श्रेणी का दुर्ग है तो इसके चारों तरफ जो कुंभलगढ़ फोर्ट है इसके चारों तरफ दीवार बनी हुई है। 36 किलोमीटर लंबाई है और 8 मीटर चौड़ी है। कितनी? 8 मीटर चौड़ी है। यह संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त की किसके बारे में? कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अब आगे एक इंपोर्टेंट दुर्ग है साथियों, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल साहब, अगला दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग। अब ये देख रहे हो भाई साहब आप, है ना, ये कौन सा दुर्ग हो जाएगा? ये है तारागढ़ दुर्ग। अरावलियों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, है ना। किससे घिरा हुआ है? अरावलियों से घिरा हुआ है। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग अरावलियों से घिरा हुआ है साथियों। किससे घिरा हुआ है? अरावलियों से घिरा हुआ है ना। चलो अब बात कर लेते हैं ये कौन सा दुर्ग है? बिल्कुल साहब तारागढ़ दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग। अरे तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग तारागढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है भाई साहब तारागढ़ दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर स्थित है। अब बात करें साथियों इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? जो तारागढ़ दुर्ग है अजमेर के अंदर, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? अभी जो तारागढ़ दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज के द्वारा करवाया जाता है 1103 के अंदर। कब? अजय राज के द्वारा। अजय राज के द्वारा निर्माण करवाया जाता है 1113 के अंदर। कब करवाया जाता है? 1113 के अंदर अजय राज का निर्माण करवाया जाता है। अब श्रेणी के बारे में फिर बात करें साथियों की कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? यह गिरी श्रेणी का दुर्ग हो जाएगा साथियों। कौन सी श्रेणी का? गिरी श्रेणी का दुर्ग हो जाएगा। और गिरी श्रेणी के साथ में याद भी आपको रखना है कि कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? गढ़बिटली पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? गढ़बिटली पहाड़ी पर स्थित है।
फिर प्रवेश द्वार के बारे में बात करें साथियों, यहाँ का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है जय पोल या पृथ्वी पोल। कौन सा? जय पोल या पृथ्वी पोल यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है, यह आपको ध्यान होना अति आवश्यक है। श्रेणी कौन सी हो जाएगी साथियों यहाँ पे? इसकी श्रेणी हो जाएगी गिरी श्रेणी। कौन सी श्रेणी? गिरी श्रेणी हो जाएगी। अब चलो गिरी श्रेणी के पश्चात आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? गढ़बिटली पहाड़ी पर। कौन सी? गढ़बिटली पहाड़ी पर स्थित। गढ़बिटली पहाड़ी पर स्थित है ना, गढ़बिटली पहाड़ी पर स्थित है साथियों। प्रवेश द्वार के बारे में अभी अपन ने बात की कि प्रवेश द्वार कौन कौन से है ना। प्रवेश द्वार कौन सा है? जयपोल। प्रवेश द्वार जयपोल है। कौन सा है प्रवेश द्वार? प्रवेश द्वार है भाई साहब जयपोल या पृथ्वी पोल, है ना। जयपोल, पृथ्वी पोल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। अब चलो बाकी की जानकारी हम कल की क्लास के अंदर लेंगे, समय हो गया है साथियों। तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। सभी का धन्यवाद।